सियासत में केहू केहू का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होला और यह बात विचारधारा के लेके भी होला। विचारधारा भी समय के अनुसार बदलत रहेला और कुछ ऐसा नहीं देखे के मिला था यूपी में 2027 के चुनाव से पहले। नमस्कार, आप देखा थे खबर खास बा, हम हैं आपके साथ हैं दीप्ति शाही सिंह। यूपी में 2027 में चुनाव होके वाला बा। इस सबके बीच काशीराम जौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजन समाज में आइकन के रूप में देखल जाला, उनके अपना कहे खातिर सब दलन में जौन होड़ बाऊ मच गईल बा। 15 मार्च के काशीराम के जयंती होला। ओ दिन के लेके सपा जहाँ एक और पीडीए दिवस मनेले का ऐलान कैले बा, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ए दिन के परिवर्तन दिवस के रूप में मनेले का ऐलान कर दिहले बा। अब इस सबके बीच सवाल ही बा कि आखिर काहे 27 के संग्राम से पहले ये सब दल के काशीराम अचानक से याद आवे लगना, और सवाल हो बा कि आखिर इस सब के पीछे का सियासी समीकरण का है। चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। हमारी पार्टी की कोशिश होगी कि बहुजन समाज, पीडीए समाज और जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, उन सबको साथ ला करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। यूपी में 2027 का रण नजदीक बा और यह वजह है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन का बड़ा दल चाहे सपा होखे या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलित वोटरन में सेंधमारी कैले के कुवत में बाड़ा। माना दोनों ही दल में होड़ सी मच गई बा कि दलित वोटरन के सदले में अव्वल के आई। काशीराम जयंती के मौका पर अचानक सपा कांग्रेस जैसन इंडिया गठबंधन का बड़ा दल एक्टिव हो गई बाड़ा। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी होके या फिर राहुल के कांग्रेस होके, हर दल दलित समाज के सदले के खातिर कार्यक्रम का आयोजन करत बा। काशीराम के जयंती के दिन सपा पीडीए दिवस मनावत बा, जैसे डी फॉर दलित के जरिए दलित वोट बैंक में सेंधमारी कर रणनीति बा। तो वही कांग्रेस में एक कदम और आगे निकल गई बा। कांग्रेस 13 मार्च के ही लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम कर लिहले बा। इमे राहुल गांधी काशीराम जयंती के और भी जोर शोर से मनैला। पहले रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे और तेजी से चलना था, और उसमें कांग्रेस पार्टी की भी कमियां थी, इसीलिए कांशीराम जी सफल हुए। अगर कांग्रेस पार्टी अपना काम करती तो कांशीराम जी सक्सेस नहीं हो पाती। और मैंने किसी और से एक दिन कह दिया, पता नहीं सही कहा या गलत कहा, मगर अगर जवाहरलाल नेहरू जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। वक्त का तकाजा देखिए कि कब वो जॉन काशीराम कांग्रेस के सियासी जड़ हिला दिहले रहना, आज उहे काशीराम कांग्रेस खातिर जरूरी और मजबूरी दोनों बन गई बाड़ा। काशीराम के सियासी पारी का नींव ही कांग्रेस विरोध में रखल गई रहल, लेकिन आज कांग्रेस उनका ही जयंती मनाए खातिर मजबूर बा। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अभी 1 साल बाकी बा। कांग्रेस काशीराम जयंती पर लखनऊ में राष्ट्रीय स्तर का आयोजन कैले बा। कांग्रेस के सामाजिक परिवर्तन दिवस में सांसद राहुल गांधी भी शामिल भइला। काशीराम के बहाने कांग्रेस खिसकल दलित जनाधार वापस लेवावल चाहेला। कांग्रेस मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगैले के कोशिश में जुट गई बा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी अपन पार्टी के कमी के काशीराम के सफलता का राज बतैना। राहुल के ए बयान पर यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण के प्रतिक्रिया भी सामने आई बा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां की उसकी वजह से मान्यवर काशीराम जी का उद्भव हुआ। इससे ज़्यादा अपमानजनक बात कोई नहीं हो सकती। मान्यवर काशीराम जी कांग्रेस की गलतियों की उपज नहीं है। मान्यवर काशीराम जी अपने कर्मों से आगे बढ़े, साइकिल से गांव-गांव, घर-घर घूमे, और उन्होंने जो किसी ने नहीं किया, अपने जीवन काल में एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी की, दलितों की आवाज़ बने। इसके विपरीत नेहरू जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके समय के समस्त दलित नेताओं को नीचे दिखाने का, दबाने का काम किया। और ये भी एक अचरज की बात है, राहुल जी बोल रहे हैं कि नेहरू जी के समय अगर कांशीराम जी होते तो मुख्यमंत्री होते। ये कैसी बेहुदा बात है, कैसी अपमानजनक बात है। और अगर यही बात थी तो इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, जिस समय
मान्यवर कांशीराम जी ने आंदोलन खड़ा करना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम ये है चमचा युग, और उस पूरी किताब में उन्होंने कांग्रेसियों के बारे में बताया। साथ साथ ये भी कहा कि कांग्रेस दलितों को अपनी पार्टी में तो लेती है लेकिन उनका गला घोंटने का काम करती है। खैर, सपा कांग्रेस के जैसे ही बीजेपी भी एमे पीछे ना आई बा। जॉन मायावती के कोर वोटर के अपने पाला में करल चाहत बा, लेकिन ए बार 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज के बढ़न नेता काशीराम के जयंती के मौका पर कांग्रेस और सपा के तैयारी देखे तो एक बार फिर सियासत के केंद्र में दलित वोट बैंक आ गई बा। बसपा तो हर साल काशीराम जयंती के शानदार तरीका से मनावेला, लेकिन ए बार सपा और कांग्रेस का भी काशीराम प्रेम सर चढ़कर बोलत बा। जहां एक ओर सपा काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस दिन को परिवर्तन दिवस के रूप में मना रही है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी हैं। प्रियंका जी, देखिए, आप सम्मान दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बसपा आरोप लगा रही है कि ये सम्मान आपको पहले क्यों नहीं याद आया। सबसे पहले तो मैं डीडी न्यूज़ दर्शकों को आपके नमस्कार करना चाहती हूँ, और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि ये सम्मान कांग्रेस पार्टी हमेशा से देती रही। चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात हो, उन्होंने पहली नेहरू जी की जो कैबिनेट थी उसमें वो कानून मंत्री, न्याय मंत्री थे। वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से काशीराम जी जो निकल कर आए वो एक सामाजिक न्याय योद्धा की तरह निकल कर आए। आज ज़रूरत ये है कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए कौन है। अगर विपक्ष ये कहता है कि आप आरक्षण को जो है पूरी तरीके से लागू करिए, और अगर विपक्ष कहता है कि आप जातिगत जनगणना करिए, तो क्या ये बाबा जो है भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर काशी जी के सपनों को साकार करना नहीं है? तो आज उनके सपनों को साकार करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने ये ऐलान किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम त्वरित रूप से जो हमारे कमिटमेंट हैं वो हम पूरे करेंगे, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो भागीदारी की बात हो, क्योंकि जो 85% हमारा जो समाज है वो इसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, ये सारे लोग हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं भागीदारी आज भी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं की गई है। कांग्रेस दलित समाज के जौन अधिकार के लेके 2027 के रण में उतरले के तैयारी में बा। कांग्रेस के ही मंशा पर बसपा सुप्रीमो मायावती तीखा हमला बोलले बाड़ी। कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान नाई कैलस। वो आज काशीराम के नाम पर राजनीति कैले के ढोंग करत बा। कांग्रेस के कारण ही काशीराम के बसपा बनावे पड़ल रहल। कांग्रेस पार्टी काफी साल तक केंद्र के सत्ता में रह के दलित के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कब्बो भी आदर सम्मान नाई कैलस, और ना ही उनके भारत रत्न के उपाधि से भी सम्मानित कई। तब फिर काहे ये पार्टी अब काशीराम के उपाधि से सम्मानित कर सकेला? यह कांग्रेस पार्टी केंद्र में अपन सत्ता के रहत काशीराम के देहांत के बाद एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नाई कैले रहल, और ना ही उस समय यूपी के सपा सरकार भी राजकीय शोक घोषित कैले रहल। यही तरह दूसर पार्टी के हाथ में खेलकर दलित समाज के बनल अनेक संगठन और पार्टी भी एक नाम के बुनैले के कोशिश में हमेशा लगल रहेली। मायावती के अलावा दलित नेता सतीश प्रकाश भी कांग्रेस और सपा पे जमकर निशाना साधला। मान्यवर काशीराम जी के जन्म दिवस पर तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम लोग मान्यवर काशीराम जी के जन्म दिवस को मनाने की जिस तरह की बातें कर रही, ये सब चुनावी अनुयायी है। इनका मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा से, इस देश के दलित महापुरुषों की विचारधारा से कोई दूर दूर तक भी रिश्ता नहीं है। आज योगी जी मना रहे हैं, ठीक है, मनाइए, लेकिन योगी जी आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप विशेष सत्र बुला करके बाकायदा केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न दिलाई दी है। हम आपके साथ चलेंगे इस मुहिम में। और रही कांग्रेस की बात, यही वही कांग्रेस है ना जो लंबे समय तक केंद्र में भी रही और बाकायदा उत्तर प्रदेश में भी रही, और इनका जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनका दलित महापुरुषों के प्रति बिहेवियर कोई बहुत बेहतर नहीं होता। अब समझने वाली बात ये बा कि आखिर 2027 के सियासी दौर से पहले कांग्रेस और सपा के काशीराम के इतना याद कहीं आवत बा। तो एक जवाब बा, एकरे पीछे दलित वोट बैंक के सधले का बड़ा रणनीति है। यूपी में करीब 21% आबादी दलित का बा, यानी हर 5वां मतदाता दलित हवे। लंबे समय तक ये वोट बैंक बसपा के साथ मजबूती से जुड़ल रहल, लेकिन बीते एक दशक में ये वोट बैंक में बिखराव देखने के मिलल बा।
2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक दलित वोटरन का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे बीजेपी में शिफ्ट होत नजर आयल बा। 2014 में बीजेपी प्लस के 80 में से 73 सीट मिलल रहल। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान 403 में से बीजेपी प्लस के कुल 325 सीट मिलल रहल। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्लस के 80 में से 64 सीट मिलल, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 403 सीट में से बीजेपी प्लस के कुल 273 सीट मिलल रहल। यानी जौन तरह से दलित वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी में शिफ्ट भइल बा, तब बीजेपी हर चुनाव जीतत ही चलल गईल बा। यह वजह है कि आज सपा, कांग्रेस और बसपा समेत लगभग सभी दल दलित मतदाता के सधले का कोशिश में लगल बाड़ा। यूपी में दलित वोटर्स का संख्या 20 से 22% बा और इ दलित वोटर हर बार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। कहल जात बा कि यही 20 से 22% के सधले का कोशिश तमाम जौन दल हवा वो 2027 से पहले करत हवा, जहां एक और पीडीए का फॉर्मूला लेके सपा आयल रहल जिसमें डी दलित से जुड़ल बा। वहीं दूसरी ओर अब मायावती भी डीएमओ फॉर्मूला लेकर आ गई बाड़ी और भारतीय जनता पार्टी तब पहले से ही कहेला सबका साथ सबका विकास। यही तमाम चीज के लेकर काशीराम जयंती के लेके एक तरह से तमाम जो दल हवा वो ऐलान करत हवा और जाहिर तौर पे अगर ये 20 से 22% वोटरन के सदले में ये तमाम दल कामयाब हो जाला तो जौन चुनावी समीकरण हुई वो बदलत नजर आई। कांग्रेस और सपा के तर्ज पर मायावती भी काशीराम के जयंती पर पूरा प्रदेश में एक विशाल कार्यक्रम करत है और 2027 के चुनाव में भाजपा के चुनौती देहले के कोशिश में बाड़ी। लेकिन मायावती के एक कार्यक्रम पर सियासी सवाल इतना तूल नहीं पकड़लस जितना कि कांग्रेस और सपा के कार्यक्रम पर, काहे से कि मायावती के तब पूरा राजनीति ही दलितन पर टिकल बा। प्रियंका जी, ये दिन मनाकर मैसेज क्या देना चाह रही हैं, क्योंकि विरोधी तो इसे महज पॉलिटिकल स्टंट ही बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि बसपा की जो स्थापना है वो तो कांग्रेस के खिलाफत में ही हुई थी ना, तो सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। देखिए, राहुल जी ने साफ साफ कहा कि अगर उस समय नेहरू जी होते तो मान्यवर काशी जी मुख्यमंत्री होते, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां तो रही हैं, इस बात को तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। लेकिन इसके साथ में क्या वो कमियां अब पूरी नहीं की जाएंगी? अगर कोई, आप देखिए आज कौन है दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे, हाथरस में एक केस हुआ उसको लेकर कौन निकल कर आया? राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से उसका सपोर्ट किया और आज भी राहुल गांधी जी हर एक गरीब व्यक्ति, हर एक दलित, पिछड़े, आदिवासी महिला के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े होते हैं। और आज माननीय आप प्रधानमंत्री जी को देखिए तो वो कहाँ नज़र आते हैं, कभी अडानी और कभी अंबानी। उसके अलावा आप कभी देखिए किसी गरीब के घर में वो जाते हैं, किसी के गरीब को छूना पसंद करते हैं। अच्छा, क्या कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो 20 से 22% दलित हैं यूपी में, जो जाहिर तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, इनको साध लेंगे तो वो जो खोई हुई ज़मीन है यूपी में, कहीं ना कहीं वो ज़मीन वापस मिल जाएगी क्या? ऐसा भी कुछ है? देखिए, मुझे लगता है कि जब आप किसी के अधिकारों की बात करते हैं, किसी के सम्मान करते हैं और किसी को जो है उसके जो हक होते हैं वो देने की बात करते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज उनके अधिकारों की बात करने के लिए कोई नहीं है। आज उनके ऊपर जो उनका आरक्षण है वो खाया जा रहा है तो उसको बोलने के लिए कोई नहीं है। तो वास्तविकता ये है कि आपको उस समाज के लिए अपने मन में दर्द होना चाहिए, उस समाज के उत्थान की आपको पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी होगी और जब जिम्मेदारी आप किसी की लेंगे तो वो समाज आपके साथ खड़ा होगा। भले ही कांग्रेस प्रवक्ता 20 से 22% दलित वोटरन के सधले वाले सवाल पर समाज के जिम्मेदारी उठैले के बात कहत हवा, लेकिन इहो सच है कि अगर ये वोटर कांग्रेस या सपा के साथ खड़ा हो जाना तो कहीं न कहीं 2027 की राह उनके खातिर आसान हो जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन रहल, तब यूपी में एनडीए के सीट के संख्या 36 पर सिमट गई रहल। महागठबंधन 43 सीट पर जीतने में कामयाब भइल रहल। महागठबंधन यही सफलता के 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दोहरावल चाहत बा। ये कारण है सपा काशीराम जयंती के पीडीए दिवस के रूप में मनावत बा। काशीराम जयंती से पहले सपा ने भी पीडीए दिवस मनाने का जो फैसला है वो किया और इस दिन को पीडीए दिवस के तौर पर सपा की तरफ से मनाया जा रहा है। लेकिन इन सबके पीछे जो सियासी समीकरण है वो क्या है उसे समझना भी जरूरी है। हमारे साथ फकरुल हसन जी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। फकरुल जी, आप लोग पीडीए दिवस जो है वो काशीराम की जयंती के दिन मना रहे हैं, लेकिन आप ही जब सत्ता में थे तो काशीराम के रखे हुए जो नाम थे संस्थानों के, जिलों के, वो आप लोगों ने बदल दिए थे, तो फिर अब काशीराम इतने याद क्यों आने लगे? कि जिस तरह से श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने और मान्यवर काशीराम जी ने मिल के पीडीए समाज के लिए काम किया,
वंचित समाज के लिए काम किया और उसी विचारधारा को, उसी विरासत को आदरणीय अखिलेश यादव जी वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक नाम बदलने की बात है तो सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई भी नाम जो मान्यवर काशीराम जी ने रखा हो किसी ज़िले का या किसी स्थान का, उसको नहीं बदला गया। हाँ, जहाँ ये बात ज़रूर है कि जनेश्वर मिश्र पार्क है जिसको लेके बसपा सवाल उठाती, लेकिन किसी भी दस्तावेज में मान्यवर काशीराम जी का नाम नहीं था कि जिसको समाजवादी पार्टी ने बदला हो। दरअसल यूपी में दलित वोटरन के लुभावे खाती ये कोशिश के पीछे कमजोर हो मायावती का राजनीतिक प्रभाव भी मानल जात बा। काहे से कि 2007 में जब मायावती सत्ता में रहली तब उनके पूरा यूपी में करीब 30% वोट मिलल रहल, 206 सीट हासिल भइल रहल। इनमें 22% दलित वोटरन का एकमुश्त वोट भी शामिल रहल। ये आंकड़ा बतावत बा कि उस समय बसपा न सिर्फ जाटव बल्कि गैर जाटव दलित, मुसलमान और कुछ ऊपरी जातियन के जोड़ने में कामयाबी हासिल कैले रहल। लेकिन ओकरे बाद ग्राफ नीचे आवे लगल। 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर गिर के 25.95% रह गई। पार्टी के 80 सीट मिलल रहल। 2007 के मुकाबला में करीब 5% का बड़ा गिरावट रहल। एक बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा के यूपी में 1 सीट नहीं मिलल और वोट शेयर 19.77% रह गई। ये आंकड़ा बतावेला कि दलित वोट बैंक खासकर गैर जाटव समुदाय भाजपा की ओर खिसक गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा में थोड़ा सुधार भये, वोट शेयर 22.23% हो गई और 19 सीट भी हासिल भये। लेकिन एक बाद बसपा के सबसे बड़ा झटका 2022 के विधानसभा चुनाव में लगल। बसपा का वोट शेयर घट के 12.88% रह गई। ये 1993 के बाद का सबसे निचला स्तर रहल। बसपा के चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिलल। कुल वोट में से बसपा के लगभग 38 लाख वोट मिलल, जौन 2017 के 66 लाख से आधे से भी कम रहल। 2024 के लोकसभा चुनाव में हालात और बिगड़ल। अब बसपा का वोट शेयर 9.39% रह गई। 2024 के चुनाव में 1 सीट बसपा नहीं जीत पाई। बसपा के वोट शेयर का ये आंकड़ा बतावेला कि पार्टी का वोट अब सिर्फ कोर ग्रुप तक सिमट गई बा। करीब 21% आबादी वाले दलित में जाटव का सबसे बड़ा समुदाय बा। मानल जात बा कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 9 से 11% जाटव समुदाय का लोग बाड़ा। मायावती खुद जाटव है, यही से ही बसपा का कोर वोट बैंक मानल जाला। लेकिन का जाटव हाथी के प्रति हमेशा वफादार रहना? तो आंकड़ा के मुताबिक 2007 में 86% जाटव बसपा के वोट दिले रहना, 2012 में 62%, 2017 में 87% और 2022 में 65% जाटव बसपा का साथ दिले रहना। यानी समय के साथ मायावती का कोर वोटर भी बसपा से छिटक गई बा। यह कहानी कुछ गैर जाटव दलित, पासी, कोरी और वाल्मीकि वोटर के रहल, जौन लोग समय के साथ मायावती का साथ छोड़ देना। 2007 में 58% बसपा के साथ रहल, 2012 में 45% रहल, 2017 में 31%, 2022 में 23% और 2024 में वोटर 15 से 18% ही बचल। मानल जात बा कि कुल वोट बसपा से खिसक कर बीजेपी में चल गई और यह कारण है कि बीजेपी के हर चुनाव में जीत मिलल। यूपी में जब ब्राह्मण, ठाकुर, ओबीसी के साथ बीजेपी के पाला में मायावती का कोर वोटर भी आईला, तब बीजेपी के यूपी में मात देवे वाला कोनो दल नहीं बचल। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फार्मूला कुछ हद तक पीडीए के जरिए दलित वोट बैंक में सेंध मरले में कामयाब भये। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूला में पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक हवे। 2024 में यही गठजोड़ से बीजेपी के झटका मिलल रहा, लेकिन अब मानल जात बा कि सपा के गठजोड़ के टक्कर देवे खातिर बीजेपी भी बखूबी तैयारी कैले बा। फकरुल जी, ऐसा तो नहीं आप लोग को लग रहा है कि वो पीडीए का जो डी है 20 से 22% यूपी में कहीं वो खिसकता तो नजर नहीं आ रहा, और ये भी एक बड़ी वजह बन गई है कि आप पीडीए दिवस जो है वो काशीराम की जयंती पर ही मना रहे हैं। देखिए, आपने जब कहा कि खिसकता नज़र नहीं आ रहा है तो हम आपको धन्यवाद भी देंगे कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दलित समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आया। 24 के चुनाव में आया, उसने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा जताया, तो वो भरोसा टूटा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार दलितों के पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें के आरक्षण का सवाल है, उनको जो अपमानित किया जा रहा है, उन सब मुद्दों पे लगातार लड़ रही है। अब समाजवादी पार्टी ही एक ऐसा दल है जो लगातार उत्तर प्रदेश में लड़ता नजर आ रहा है या मुद्दों को उठाता नजर आ रहा है। हालांकि सपा के पीडीए के खिलाफ मायावती भी डीएमओ फार्मूला लेके चलल बाड़ी। मायावती के डीएमओ फार्मूला में डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम और ओ फॉर ओबीसी हवे।
दरअसल 2027 के चुनाव में जहां एक तरफ बीजेपी अपन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश करी, तो वहीं दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी खातिर अपन पूरा ताकत लगाई। वही कांग्रेस और बसपा भी अपन अस्तित्व बचैले खातिर लड़ाई लड़िया। लेकिन काशीराम जयंती पे राहुल गांधी के लखनऊ आवल वही मास्टर प्लान का हिस्सा हवे, जिसमें कांग्रेस मिशन 2027 के तहत यूपी पे फोकस तक करत बा, लेकिन ओकरे सामने चुनौती का अंबार बा। 2022 यूपी चुनाव में कांग्रेस मात्र 2 सीटन पर सिमट गई रहल। कांग्रेस के वोट प्रतिशत भी 6.25% से घट के 2.4% रह गई। कांग्रेस के पास खोयल वोट बैंक के वापस ले अले के चुनौती बा। दरअसल कांग्रेस 2 दिन पहले से ही काशीराम के जयंती मनावत बा। एकरे पीछे कहीं न कहीं दलित वोटर के सधले के कवायद तो जरूर हुई। ए बीच हमार संवाददाता दीप्ति शाही सिंह बीजेपी प्रवक्ता से भी बातचीत की और जनली की आखिरकार 2027 से पहले काशीराम के याद सबके काहे आए लगल। आखिर 27 के संग्राम से पहले काशीराम की याद सभी दलों को क्यों आने लगी, इसको लेकर हमने बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी से भी बातचीत की। हीरो वाजपेयी जी, ये बताएं कि 27 से पहले सारे दलों को ये अचानक से काशीराम की याद क्यों आने लगी? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है और योगी आदित्यनाथ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो पिछला चुनाव भले ही आप 17 का मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक लहर थी, मोदी जी का बड़ा नाम था, और 2022 के चुनाव में वो चुनाव हम जीते मोदी जी और योगी जी के नाम पर। और योगी जी एक पर्याय बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि योगी जी का नाम चलने लगा है कि एक ऐसा नेतृत्व चाहिए पूरब से पश्चिम तक, कानपुर बुंदेलखंड कहीं आप जाएं, चाहने वालों की एक लंबी श्रृंखला है, युवाओं में, महिलाओं में, और कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर योगी जी का नाम हो गया है। तो मुझे लगता है तमाम दल अब जो महापुरुष हुए हैं जिन जातियों से, उनको ढूंढने में सहयोग, उनको छांटने में लग गए। और जहाँ तक रही बात कांग्रेस की, सपा की, तो ये बैसाखियों के सहारे पिछले कई चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बैसाखियाँ हर चुनाव में टूट जा रही हैं। तो ये साथ मिल नहीं रहा। ये अवसरवादिता की राजनीति है कि आज काशीराम जी को सब याद कर रहे हैं। राहुल गांधी का बयान है नेहरू जी होते तो ये होता। अब नेहरू जी नहीं आएंगे। अब कांग्रेस का वो तिलिस्म 30-35 साल से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भुला दिया है। कांग्रेस को अस्तित्व के संकट से गुजर रही कोई काशीराम की याद कांग्रेस को सत्ता में वापसी नहीं करा सकती है, चाहे राहुल गांधी कुछ करें। वही अखिलेश जी की बात है, उन्होंने मायावती जी के साथ संगठन सहयोग किया था, उनके पिताजी ने सरकार बनाई थी, बाद में उन्होंने भी साथ चुनाव लड़ा, लेकिन ये प्रयोग जनता फेल कर रही। लोग मानते हैं अवसरवादी गठबंधन है और इसका कोई अस्तित्व नहीं। और जातियों के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियों को मुझे लगता है मतदाता दरकिनार करने लगा है। और किसी भी सिंबल को, काशीराम एक बड़ा नाम है और वो उन्होंने अपने समाज के लिए काम किया, लेकिन उनका वोट बैंक चुराने के लिए जो लोग राजनीति में इस समय उनका नाम ले रहे हैं, उनको जनता फिर नकार देगी। लेकिन देखिए हीरो वाजपेयी जी, आप लोगों ने भी तो महापुरुषों के नाम जो बताए उसमें काशीराम को भी शामिल कर लिया है, तो कहीं ना कहीं सवाल आप पर भी उठते हैं। देखिए, हमने जिनको लोगों ने भुला दिया, जिनके नाम पर वोट पाए और उनको कभी भी कहीं देखने के लिए कि हमने उनको आगे किया है। आप मान के चलिए कि सरदार पटेल के नाम से ये देश है। भले ही जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन सरदार पटेल को उन्होंने भुला दिया था। सरदार पटेल को उन्होंने नहीं कभी पूछा। सरदार पटेल को भारतीय जनता पार्टी पूछती। हम व्यक्ति महापुरुष को उसके कर्मों से, उसका आचरण व्यवहार से हम उसको नमन करते हैं, ना कि हम उसको जाति की पॉलिटिक्स में देख के कि ये वोट बैंक का आधार बने कैसे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म की, किसी वर्ग की, किसी समाज की, किसी जाति की पार्टी नहीं है। आप हमारे यहाँ देखेंगे सभी वर्गों को इसमें भागीदारी मिल रही है। तो किसी वर्ग से कोई व्यक्ति ऊंचाई पर है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव आ जाए और उसके आधार पर हम ये काम करने लगे, ऐसा हम नहीं करते। हमारे यहाँ आप देखेंगे कि सभी वर्गों को, हमारी प्रदेश की टीम हो, हमारी राष्ट्रीय टीम हो, और चाहे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो अछूता रह जाए, जिसको उसका प्रतिनिधित्व समाज में है और न मिला हो। दरअसल सब दल के काशीराम के प्रति अचानक प्रेम दलित वोट बैंक के कारण हो सकेला। कुल दल ओके अपने ओर खींचल चाहेला, काहे से कि दलित आबादी के असर हर चुनाव में दिखाई देला और 21% दलित वोटर चुनावी नतीजा पलटले के दम भी रखेला। यह कारण है कि काशीराम के नाम लेकर सभी राजनीतिक दल दलितन के भावनाओं से जुड़ल चाहेला। लेकिन सवाल ये बा कि का ई रणनीति कामयाब हुई या सिर्फ चुनावी जुमला ही साबित हुई। यूपी में 2027 में चुनाव होखे वाला बा और जौन तरह से तमाम दल काशीराम के आपन बतैले में लगल बाड़ा, ओके देखत ही कहल गलत नहीं हुई कि फिलहाल यूपी के सियासत का केंद्र काशीराम और दलित वोटर्स ही बाटा।
आज के खबर खास बात में हमारे साथ है बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।